जी नूरिया जी, आप या मोमिना हैं? जनरल। हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी ये अच्छी कैटेगरी आई है थोड़ी यार। बहुत वो मेरे घर के पास में एक या घर दो घर छोड़ के एक आलिम रहते थे। तो हम्म। मम्मी ने उनके पास में मुझे रखा था इसके लिए, जो इस ये सब पढ़ाने के लिए, मदरसा हम्म। के अंदर जो पढ़ाते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, हार्डली 5 या 6 ईयर्स की होगी। उनके घर में क्या एनवायरनमेंट था, उनकी वाइफ जाती थी मदरसा में, मौलिमा थी, और उनके हम्म। बेटे वर्क पे जाते थे। मैं 10 to 12 के बीच में उनके यहाँ पर पढ़ने जाती थी। तो उनके ओके। घर पे कोई नहीं रहता था, मोस्ट मतलब नहीं रहता था कोई भी। तो कभी रोज यही यही उनका था। मैं फिर जाना छोड़ दिया उनके पास में 1 महीने के बाद। उनका क्या था कि वो लुंगी पहन के पढ़ाने बैठते थे। हम्म। तो वो कभी कभी क्या करते थे, जैसे कि पास में वो, ये सब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सारी बातें तो कोई भूलता नहीं है। हम्म। वो पास में बैठते थे, वो जैसे फेस, दोनों हाथ से फेस पकड़ के किस करते थे लिटरली। या तो कभी किस करते ये थे? लुंगी, हाँ। और ये अच्छा। क्या तो फिर कभी, हाँ, या तो फिर कभी जैसे कि वो लुंगी पहनते थे तो लुंगी ऊंची करके शेक करना। और कभी कभी तो बिल्कुल फेस के पास में आकर के यूज टू टेक हिज लुंगी अप एंड, मतलब ये सारी चीजें मुझे याद है। ये मेरी मेमोरी में एकदम फिट हो चुकी है, और ये बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर भी की है कि ऐसा हुआ था। और हम्म। उन्होंने मुझे यही वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं जाते थे हमारे इसमें, हर 4-5 दिन के अंदर मरकज में जाना आना होता है, पर वो भी इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। उन्होंने उन्होंने हर तो वो तो खैर गुजर गए जो भी थे, तो जो आपने उनको घर पे पढ़ाते नहीं थे। बताया था कि मौलाना नहीं साहब इस तरीके ऐसा, के हैं? नहीं नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था मेरे घर में। जॉइंट फैमिली थी, और मैं खुद हम्म। भी इतना ज्यादा डर जाती थी किसी चीज की कि मैं भी कुछ बता दिया तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। आज की डेट में हम्म। गुड टच और बैड टच का हमको बच्चों को सिखाते हैं, उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं सिखाता था। हम्म। उस टाइम पर तो लोग भरोसे के ऊपर ही बच्चों को पढ़ाते थे। हम्म। तो ओके। ये हाँ, इतना जो अथॉरिटी अपन देते हैं किसी मौलवी को हम्म। बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो उनका पहली बात तो नाजायज फायदा उठाते हैं। और सेकंड थिंग कि 14 इयर्स की जो जर्नी अपन बोलते हैं, वो इवोल्यूशन 1400 साल का हुआ नहीं है। अपन रहे अभी भी 14 साल पीछे ही रहे हैं, दिमाग अभी हम्म। भी वहीं पर अटका हुआ है। और वो जो मौलिम थे, ही वॉज 55+, ओ सफेद दाढ़ी, हो। हाँ, हम्म। सफेद दाढ़ी, बॉल्ड, कम्प्लीटली बॉल्ड। हम्म। वो मैंने बोला गुजर गए अभी 10-15 साल पहले, अच्छा गुजर गए, अच्छा वो गुजर गए। गुजर गए। मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की कि हाँ। ऐसा मतलब उन्होंने किया था मेरे साथ में। बोले कि हम्म। उन्होंने बोला कि अंडर द टेबल कितना कितना कुछ होता है, कि किसको जाके क्या बोलेंगे। हम्म। नहीं, ये असल में आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो, और ये मतलब जो मुसलमान कौम है पूरी, उनको इस बात पे हम्म, गौर करना चाहिए कि आप आंख बंद करके अपने जो हम्म, भी ये मदरसा में पढ़ाने वाले या मस्जिद में पढ़ाने हम्म, वाले बच्चे लोग, आंख बंद हम्म, करके आप लोग भरोसा करते हो उनपे। हम्म, ये सही सबसे है। बड़ी गलती है आप लोगों की। इतने सारे हम्म, केसेस बार 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 हम्म, आते रहते हैं, उसके बाद भी ये जो ईमान हम्म, का जो हम्म, ये अपंगता है ना आप लोगों के अंदर, हम्म, वो हम्म, आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि भाई सही बात। वहां पे मांग करो कि मदरसे में या मस्जिद में हम्म, जहां भी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं वो सारे के सारे सीसीटीवी लगे होने चाहिए उधर, और लगे उसमें होने चाहिए, रिकॉर्डिंग हमने चलना डिमांड की चाहिए। है। हमने भी डिमांड की है सीसीटीवी की मदरसा के अंदर। और मैंने आपको एक जो भेजा है उसके अंदर आपने देखा उसको, बच्चे को कितनी बुरी तरीके से मारा था। हाँ वो भी वो आपने कितना भेजा था, सही बात है। इनह्यूमन, हाँ, वो कितना इनह्यूमन है। आप वो बच्चे की हार्डली 8 to 9 इयर्स है। हम्म। वो इतना इनह्यूमन है कि मैं पूरा देख भी नहीं पाई थी उस वीडियो को। अगर अपने बच्चे को कोई एक थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। हम्म। पर बहुत ही इनह्यूमन, और इस चीज का गिल्ट भी नहीं फील करता कोई ऐसा करके कि किसी की औलाद को कोई क्यों हाथ लगाए। सही बात है। इस्लाम के और बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम के बारे में देखिए, मैं तो पहले फॉलो करती थी, और मैं तो शिया मुस्लिम के भी बहुत एक छोटे से सेक्ट से आती हूँ।
तो हम्म। उसके अंदर क्या है कि जैसे कि रसूलुल्लाह और आयशा की जो शादी की बात है ना, वो तो हमको बताई ही नहीं गई है थ्रू आउट द हम्म। लाइफ। हमको नहीं हाँ, पता बहुत थी ये सारी बात। चीजें नहीं बताई जाती है। नहीं पता थी हमको। मुझे कब पता पड़ी, जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, तब मुझे पता पड़ी। मैं ओके। इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थी, मतलब इतना ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करती थी कि मैंने ये सोचा कि हाउ डेयर शी, इसने ऐसा बोलने की कैसे हिम्मत की। और फिर अभी 2020 के अंदर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था एफजीएम का। हम्म। तो मैंने मेरे सुन्नी मुस्लिम जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैंने उनको फॉरवर्ड किया। मैंने बोला ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये हमारे अंदर होती है, ये इन्होंने क्यों इस चीज को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो हम्म। उनसे मैंने मैसेज करवाया उसको कि मतलब ऐसा मत बोलो किसी के बारे में। मतलब मैं इतना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इतना ज्यादा इसको फॉलो करती थी ब्लाइंडली। अभी मेरे हम्म। तो सारे पर्दे खुल गए। 1.5 महीने से 2 महीने से जितना टाइम आपसे आपको सुन रही हूँ, आपके साथ में 2-3 जनों को और को सुन रही हूँ, तो सारे पर्दे खुल गए। जो मतलब अपन को सारे लगता है ना पर्दे एकदम खुल रहे पहले। हैं। हाँ, मतलब आँख के ऊपर से जितने पर्दे पड़े हुए थे सारे खुल गए। और मुझे पता अच्छा पड़ा नूरिया जी, एक्चुअली। ये जी। बहुत खुशी की बात है कि जितने हम्म, बहुत सारे मोमिन हैं और मोमिनाएं हैं, हम्म, वो हम्म, हमारे वीडियोस देख के उनके आंखों पे पड़े हुए पर्दे, ईमान के पर्दे जो है वो उठ रहे हैं। हम्म, लेकिन हम्म, हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं नूरिया जी, ताकि किसी को ये ना हम्म, लगे कि जो भी आता है वो प्लांटेड हो। तो हाँ, हाँ, आपने कहा कि आप नमाजें नमाजें पढ़ती थी शिद्दत से, हाँ, तो आपको सूर्य उदय हाँ, याद है? हाँ, सूर्य याद है। कोई यासीन सुना? का एक पेज पढ़ देती हूँ मैं। हाँ, पढ़ दीजिए, बहुत जबरदस्त। मैं औज़ुबिल्लाहि समीउल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिकल मुस्तकीम तंजीलिल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िला कौमम मा उनज़िला आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना इन्ना इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबअ ज़िक्रा। इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबअ मिनज़ ज़िक्रि व खशियर रहमानु बिल गैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व क़द्दमू आसामहुम मैं भूल गई। ठीक है, इतना पढ़ लिया आप, मेरे ख्याल से रोज यासीन की किताब लेके बैठा नहीं, करती थी मुझे आप, रोज पढ़ती हाँ, थी। मैं पढ़ती थी, हाँ। और अभी क्या है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, न इसीलिए। हाँ, नहीं ठीक है। ये असल में क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में यासीन जो हाँ, है वो रोज पढ़ी जाते हैं, वो रोज़ बच्चे पढ़ी लोग पढ़ते हैं जाती है। हाँ, और वो औरतें हाँ। पढ़ती है, तो और वो अभी मैं थोड़ा बिना याद अभी किए मैं ही याद हो जाती है, वो हुँ, रोज पढ़ने से याद हो जाती याद है। हो जाती है, वो हाँ, कई सारी आयतें हाँ। उसमें। अभी तो मैं थोड़ा शिवर भी कर रही हूँ, मैं बात करते हुए। मैं हम्म। इतना जल्दी-जल्दी भी बोल रही हूँ। नॉर्मली मैं बहुत हम्म। धीरे-धीरे बोलती हूँ, पर मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वो क्या है, मेरे अंदर इतना भरा हुआ है ये सारी बातें बोलने के लिए कि मैं किससे जाके ये सारी बातें करूँ? अगर किसी को भी करूँगी तो कोई भी मुझे जज करेगा कि ये कैसी बातें कर रही है, औरत हो के ऐसी बातें कर रही है। तो लेकिन जो गलत है वो औरतों तो को गलत ही है आदमी ना, अब चाहे हाँ, औरत हो या आदमी आदमी हो। देखिए, मर्द को कोई इतना जज नहीं करता है और औरतों को बहुत जल्दी जज करता है, कोई भी अगर ईमान के मामले में। औरत हम्म। होके ऐसा करती है, औरत तो मर्द का ईमान मुकम्मल करती है, औरत होकर ऐसा करती है। सही। हाँ, इसीलिए। तो मैं बहुत तो यार, जल्दी-जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ। नूरिया जी जी। के लिए एक गुलाब जो है वो आप लोग फेंकिए। देखिए, रोज यानी हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आ रहा है और कह रहा है कि आप लोगों की वीडियोस देखना शुरू की, और ईमान जाता रहा, हकीकत सामने आती रही, और जो है वो रैशनैलिटी बढ़ती रही। आपने ये जब आपके डाउट्स आउट्स आए, तो हुँ, आपने उलमा के बयान नहीं सुने? कौन से उलमा के बयान सुनूँ? मतलब कोई भी उलमा के, जैसे ये हजरत आयशा वाला मामला है, तो आप ऐसा नहीं देखे कि देखते हैं कि भाई इसमें कुछ है या नहीं है? नहीं, तो हमारे इसमें तो ये पढ़ाया नहीं गया है और हमारे इसमें तो ये बताया गया है कि हज़रत आयशा की शादी जो रसूलुल्लाह से करवाई गई, वो प्लॉटिंग थी हज़रत अबू बकर की। हम्म। उनको उनके अंडर में, उनके बाद में अच्छा, उनकी ऐसा बेटी बोला को गया है क्या? तंज़ील। हाँ, 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 हमको तो ये सिखाया गया था। मैंने तो कभी उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था,
कभी हम लोग हम्म। इतना डेप्थ में गए ही नहीं थे। वो जो सिखाया गया था बिल्कुल ऊपर 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 से जो हम लोगों ने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा फोकस रहता था जो करबला के अंदर जो पूरा वाकया हुआ, तो सब उसी की पूरी पूरी उसी के ऊपर होता है, जो कुछ भी होता है ईच एंड एवरीथिंग उसी के ऊपर होता है। तो हम्म। इतना डिटेल में ये सारी चीजें हमको नहीं बताई गई थी। सही हो गया। अभी फ्री महसूस होता है आपको जब आप इस चीज से, जंजाल से बाहर निकली है? हाँ हाँ, बहुत रिलैक्स होता है। और घर के अंदर क्या है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो डॉटर भी है, शी इज 11-12 years old। हम्म। तो मुझे बहुत संभाल करके ये सब कुछ करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी भी चीज, क्योंकि बहुत ही क्लोज knit सोसाइटी है। हम्म। एक स्मार्ट कार्ड है, उसे पूरा स्कैनिंग हो जाता है तो पूरा बायोडेटा आ जाता है आपका। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ। टू से? हम्म। हम्म। सही। तो हाँ, बस उसी लिए तो क्या है, थोड़ा बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। सही हो इतना गया। ओपनली मैं इतना नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी भी है, और तो अगर आपने कोई स्किल स्किल भी सीखा है, तो आप हाँ। अपने करियर पे फोकस दीजिए, जॉब वॉब पे लगिए, और हम्म। एक सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आप मेरी सुकून से आप और आपके हस्बैंड जिंदगी गुजार सके। मेरी शादी एक्चुअली मैं 19 years की एज में हुई थी। और हम्म। मेरा इंगेजमेंट हो गई थी 15 years के अंदर। पर मेरे ओके। हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज की फैमिली ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे मदर इन लॉ बहुत परहेजगार है इस सब के मामले में। खुदा 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 अल्लाह ये सब कुछ नहीं उनको। दूसरी चीजें हैं वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। जो सारी चीजें मतलब ये वो हमारे इसमें जो फिरका है ना, वो फिरके के ऊपर वो ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव करती है, किसी और हम्म। चीज पे नहीं करती है वो। मैंने तो सब हाँ, वो कुछ ही एक छोड़ दिया। कम्युनिटी बाउंडेड होता है वो। हाँ हाँ, मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया है। मैंने बोला जाओ, फिर मैं जाती हूँ सिर्फ खाना खा कर के आ जाती हूँ। खाना तो खाना खा ये अच्छा खाना तो है। खाना अब अच्छा, ये बात पीना आप थूक उसके वाला बड़ी बाद। मसला क्या बात है? कर रही हैं। हाँ, थूक वाला मसला क्या है ये? किस चीज का? ये कहा जाता है, जैसे शियाओं में ये कहा जाता है, और सुन्नी लोग भी हम्म, कहते हैं कि ये खाने में थूक के देते हैं। तो ये मुझे नहीं, हकीकत है या क्या है? नहीं मैंने नहीं सुना कभी भी। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने कई बार ये सुना है। अच्छा, बीच में एक वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्लेट प्लेट जो है वो चाट रहे थे वो लोग, हाँ, मस्जिद में बैठ के। वो तो बहुत ही एक्सट्रीम बताया था उन्होंने। ऐसा थोड़ा ना कोई करता है, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसा कोई करेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम्म। ऐसा बोलते हैं कि जो रिस्क है उसकी बेहुरमती में नहीं करनी चाहिए। वो तो ह्यूमनली हर कोई नहीं करता है। कभी हर कोई लेकिन उसको बोलता है कि चाटते बैठना, ये 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 गंदा बहुत ही लगता है ना थोड़ा। स्टुपिडिटी है, ये तो स्टुपिडिटी है, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टुपिडिटी है, ये तो पागलपन है, ऐसे नहीं होता है। और ये रिलीजन की वजह से ही आती है ना, ईमान की वजह से ही आती नहीं, है सारी स्टुपिडिटी। हाँ ये तो मतलब नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है, उनको क्या होता है कि इसको मतलब ये पत्थर की लकीर है, इसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हम्म। वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनके मुंह से निकल गया तो ये तो हमको करना ही है। अरे कोई अच्छी चीज हो तो करेंगे अपन। ऐसा हम तो, अगर हमको कोई ऐसा बोलता तो हम तो बोलते लाओ दे दो घर पे, हम धोके ला के दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कोई चाटने बैठेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम तो यही बोलते हैं कि लाओ दे दो, हम तो फिर टिश्यू पेपर से साफ करके देते हैं बर्तन। हाँ, क्या करेंगे सही है। तो हम तो यही बोलते हैं। हमको कोई बोलता है तो बोल लाओ दे दो घर पे ला करके, हम धो के ला के दे देंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, वो खाना, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है कि ये मतलब कोई नीचे गिर गया है तो कोई कैसे उठा के खाएगा, कितना मतलब खराब हो जाता है। खराब हो गया अब उसको फेंक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, थाल प्लेट के ऊपर कुछ हो तो वो खाएंगे ना, और क्या करेंगे। हम्म। नीचे गिर गया हो तो इतना उसको एक्सट्रीम तो में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ये तो मतलब स्टुपिडिटी, लिटरली स्टुपिडिटी, ये तो पागलपन है। ये तो हम घर में हम्म। भी डिस्कस करते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा है। अच्छा नहीं लगता है ये। अभी आप ही ने सही हो मुझसे गया। पूछ ली ये बात। और कुछ बताना चाहेंगी आप, या फिर हम आगे बढ़े? नहीं और तो कुछ जो नहीं, भी आपको बस दिल यही। अपना हाँ, हल्का करना है, रिलीजियस, आप हाँ, बता सकती है। कम्युनिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है बताने के लिए। रिलीजन के हम्म। हिसाब से भी तो फिलहाल इतना ही था। ओके। कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारी शिकायत है, पर वो मैं फिर कम्युनल लेवल के ऊपर अगर बात करूँ तो कर पाऊंगी ना, ये तो अपन रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। आपका जब भी दिल करे, जो कम्युनिटी से भी आपकी जो शिकायत है, जो कम्युनिटी में चलता है, हम्म।
अगर आपको बताना है तो कभी भी आप जॉइन करके बता सकती है। जी। अच्छा ठीक है साहिल भाई, नूरिया जी? इनके जो हाँ, मौलवी थे लुंगी वाले, उनके लिए हाँ। एक छोटा-सा क्लिप आया मेरे पास में, ज़रा अच्छा, लगाता हूँ। तो पीडोफाइल ज़्यादा मूवमेंट को हम एक्सप्लिसिट लोग ना को हो आगे जाए। बढ़ाना चाहिए और ना, उसको ना। सपोर्ट करना यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर से लगा। तो अरे पीडोफाइल ये क्या मूवमेंट को था? हम लोग क्या को बोल आगे गई बढ़ाना दीदी? चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीडोफाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। वाह दीदी वाह! फिर से एक बार। अरे बाप रे! तो वो पीडोफाइल दे मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कोई भी ज़ख्म लगता है, तो वो लाइफ़ टाइम याद रहता है कि वो कब लगा था। वो मेरे हुँ, दिमाग पे लग गया था वो, उसी टाइम पर। सही बात है। वो एकदम से लगा था मुझे कि ये क्या है? इतनी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी छोटी बहन तभी बॉर्न हुई थी। तो मेरी मम्मी को यही था कि मैं इतना मतलब 30-40 स्टेप्स चल कर के इसको छोड़ने थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे जाना। यहाँ पर 1-2 घर छोड़ के ही मैं मौलवी के पास में इसको पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ। वो इसीलिए नहीं, मुझे याद है, मेरी एज भी मुझे याद है क्योंकि मैं तभी मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी। साहिल एंजल सर। जी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि चोट तो 1 मिनट के लिए भूल भी जाता है लोग। जैसे कहीं पे हाँ, चोट लगा, मिला तो वो एक समय के बाद ना वो भरता है तो वो भूल जाता है, लेकिन ये वाला जो चीज है ना, ये हाँ, सीधा माइंड पे अटैक करता है, पता है। माइंड पे और लगता है। ताउम्र जो है ये चीज तब हमेशा याद रहता है, उस पल को याद करके बदन से हट जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे आप टच कर। खुद आप ये मेरी जी जी। हाँ, ये आप मैं इस मुझे ये बिल्कुल सीन टू सीन याद है कि वो क्या करते थे। वो बस वेट बिल्कुल करते थे कि उनकी वाइफ कब जाएगी, उनका बेटा कब जाएगा। उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, बहू भी मोहल्ले में ही थी। मतलब वो पूरी फैमिली मोहल्ले में ही थी। उनकी वाइफ मोहल्ले में थी, पढ़ाती थी मदरसा के अंदर। उनकी बहू मोहल्ले में थी, मदरसा में पढ़ाती थी। उनका बेटा शायद कोई दुकान-वुकान में था वो भी मोहल्ले में ही, पर वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो ये पूरी फैमिली उनकी मोहल्ले में कोई थी। उसके बावजूद में भी ये हरकत, तो किस बेसिस के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर एक पेरेंट भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी इल्म की बातें, दीन की बातें। जी। नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा कि एज अ कम्युनिटी ताई मैं इनके साथ हूँ। मतलब इनके साथ इन द सेंस मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाइयों ऐसे या जो भी है माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, प्लीज आंख बंद करके कोई भी मौलाना पे आलिमों पे भरोसा नहीं करे। अगर किधर आप लोग मस्जिद में भेज रहे हैं, मदरसा में भेज रहे हैं, तो वहां पे मांग करे कि इधर सीसीटीवी लगना चाहिए। उसके हाँ, बिना आप लोग बच्चे लोग को मत भेजो अकेले। और सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही शिकार नहीं होती है, बल्कि लड़के भी शिकार होते हैं। लड़के भी शिकार होते तो हैं, अगर बिल्कुल। कुछ नहीं मिला उनको, लड़की नहीं मिली, तो लड़कों से भी काम चला लेते वो लोग। समझ रहे? हम्म, तो तो थोड़ा सा गौर फिक्र करो, जितने लोग देख रहे हैं अभी, उसमें से जितने भाई बिल्कुल मोमिन चल रहा भाई बहन देख रही हैं, वो थोड़ा गौर करो इन बातों पे। बिल्कुल। चलिए, बहुत और बहुत ये शुक्रिया चीज नूरिया जी। बहुत अच्छा लगा जी आप जी। जुड़ी और और आपने अपनी बात बताई। नूरिया जी से हम्म, एक बात कहना चाहेंगे, अगर ये ज्वाइन करना चाहती है तो मेरे चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, वुमेन रिलेटेड है। ओके। बस। जी जी, जब भी आपको टाइम मिले तो क्या आप नाम